Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. रुसवाई का चस्का तो तुम्हें लग चुका है ना? अनाया, ये क्या है? ये अनाया के कुछ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन है। अनाया, ये तुम्हारी मेडिसिन है, इन्हें टाइमली ले लेना और ख्याल रखो अपना। थैंक यू। हेलो जी, मैंने ईमेल करवाया था अभी। मैं जितनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ, तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं मिराल। मिराल क्यों? भाभी क्यों नहीं कहती? क्योंकि अब आरिफ के साथ तुम्हारा एक भाई का ही रिश्ता है ना। तुम किस तरह बात कर रही हो उससे? क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ, हो जाता है, क्योंकि अब मैं खुलेआम सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले आपको इसकी शादी की फिक्र थी, फिर झगड़ा, फिर इसके शौहर के कत्ल होने के बाद आपने इसकी जिम्मेदारी ले ली, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया। बेवक्त दिन रात आपको बुलाती रही, मैंने बर्दाश्त किया। आप इसे घर ले आए मेहमान समझ के, मैंने सब कुछ सह लिया। लेकिन अब बच्चा, उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है आपको? मिराल, चिल्लाए मत, मुझे साफ साफ बताएं, बच्चा जासिम का है या अपनी बकवास बंद करो। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो क्या करेंगे आप? मारेंगे, पीटेंगे, धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे? मर्द के ऐब जब बेनकाब होने लगते हैं ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के उन्हें ढांपने की कोशिश करता है। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। जा रही हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं है मोहब्बत की दास्तानें सुनने का। गेट लॉस्ट। देख लिया, बेगानी आग से छेड़छाड़ करने का नतीजा देख लिया, या अभी अपना घर जलता देखना बाकी है? बेगानी आग नहीं है, वो फैमिली की लड़की है, मेरी फूफो की बेटी है, और मैं अपनी कजन को इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके सगे भाइयों को इसका एहसास होना चाहिए, जो उसका अपना खून है। अगर एहसास होता तो ये सब हो रहा होता। अगर कोई बेगैरत हो जाए तो बाकी सबको उसकी हिमाकतों की भेंट नहीं चढ़ा देते।
ये क्या हरकत है मेरा? तुम तो मेरी सिचुएशन अच्छी तरह से समझ गई थी ना, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो और कहाँ जा रही हो? आप ही ने मुझे कहा था गेट लॉस्ट, तो अब जा रही हूँ, कभी पलट के भी ना देखूं मैं आपको। कहाँ जा रही हो तुम? देखो मेरा दिमाग खराब था, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई थी मुझसे। मुझे आपके सॉरी से कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा। जब आप एक गैर औरत के लिए मुझे गेट लॉस्ट कह सकते हैं तो आगे पता नहीं क्या कुछ कह सकते हैं आप। सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे। तुमने ही मुझसे कहा था हर बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। अभी तो तुमने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं है। पूरी बात जब मुझे आपकी अधूरी बात इतनी तकलीफ दे रही है तो पूरी बात सुन के पता नहीं क्या होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं मशरकी औरतों की तरह डर जाऊंगी, सब कुछ चुपचाप सह लूंगी, तो आपकी गलती है। मुझे आज भी आपसे बेहतर लड़की मिल सकती है। आवाज देने की देर है। विराल, क्या हुआ? बुरा लग गया? आग लग रही है? आवारा गर्दी हक से कर सकते हैं, लेकिन मेरी बारी में आपके अलावा किसी को सोचूं भी ना। लानत है ऐसे रिश्ते पे। कितना समझाया था, कितना बताया था ना तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम पे असर नहीं हुआ। अरे अपना घर छोड़कर जा रही हो, उसके लिए खाली मैदान छोड़कर जा रही हो। तो और क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आरिफ एक गैर औरत को मुझ पर तरजीह दे। मान लिया ना, मान लिया वो गैर औरत है तो। अरे औरतें तो अपनी सौतनों के साथ ऐसी चालें चलती हैं कि एक दिन उनको टिकने नहीं देती, और तुम अपना घर छोड़कर जा रही हो ताकि उसका रास्ता आसान हो जाए। ये क्या हो रहा है सब कुछ? कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, आरिफ जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसका किरदार ही मशकूक हो। मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो मिराल। पहली बात, मेरा आरिफ बुरे किरदार का नहीं है, और अगर उसने ऐसा किया तो इस घर से तुम नहीं, वो जाएगा। तो कौन यकीन दिलाएगा? कौन सबूत देगा कि वो बच्चा किसका है? बच्चे का सबूत चाहिए ना आपको? बुलाए उसकी मां को। बच्चे का सबूत मां की गवाही होती है। बुलाए उसकी मां को और पूछे उससे कि किसका बच्चा है। उससे पूछो। उसका माजी ऐसा है कि उसके किसी लफ्ज पर, किसी बयान पर मुझे यकीन नहीं है। वो सिर्फ अपने मफाद की और अपने दिल की कर गुजरने वाली लड़की है, बस। और अगर तुम चाहते हो कि वो सबके सामने आकर इकरार करे तो ठीक है, फिर वो इकरार मेरे अंदाज से होगा। मिराल, लेकर आओ नाया को। चलो। कब? कहाँ लेकर जा रही हो? जल्दी आओ ना। नजमा, नजमा, कुरान पाक लाओ। कुरान शरीफ क्यों मंगवा रही हैं आप? आप इस वक्त बीच में नहीं बोलेंगे। आंटी को ये मामला उनके तरीके से डील करने दें। अगर मैं कुछ गलत देखूंगा तो बोलूंगा भी और रोकूंगा भी। अम्मी खड़ी हुई है ना आपके सामने, इसे पूछे जो पूछा और ये जो भी जवाब दे उस पर यकीन करें आप। ममानी, आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी हर बात पर एतबार कर लूंगी, क्योंकि तुम इस खानदान की बच्ची हो। लेकिन अब ये बात आरिफ के ससुराल तक आ गई। मुझे गवाही चाहिए। बातें कर रही हैं आप? कुरान शरीफ को घरेलू झगड़ों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ हिदायत के लिए नाजिल किया है, और मैं इस घरेलू झगड़े में कुरान शरीफ का तकद्दुस पामाल होने नहीं दे सकता हूं। नजमा इसको वापस लेके जाइए आप। क्यों डर गए आप? क्योंकि आपके दिल में चोर है ना? हाँ है चोर मेरे दिल में। यकीन करना है तो इसी चोर की जबान पे करो, नहीं तो दफा हो यहां से। आप जानते भी इस बात का क्या मतलब है? हाँ अच्छी तरह से जानता हूं। वही मतलब है जो सबको सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तुम्हारी इतनी छोटी और घटिया सोचोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। शर्म आ रही है मुझे कहते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। यही सुनना चाहती थी ना कि ये बच्चा किसका है? तो कान खोल के सुनो, हाँ ये मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनको सच बताएं ना। नहीं ये इनका बच्चा नहीं है, ये मेरे शौहर का बच्चा है, जासिम का बच्चा। आप क्यों मुझ पर इतना बुहतान लगा रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्लीज सच बताएं ना, सच बताएं इनको। क्यों मेरे पर बुहतान लगा रहे? क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नायाब, 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 जी नाटक कर रही है, ये बेहोश नहीं हुई है। मीरा चुप करो। नजमा, नजमा, किस किस बात को छुटवाएंगे आप आरिफ? कभी आपने मेरी इतनी परवाह नहीं की जितनी आप इसकी कर रहे हैं। ये झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, वो नाटक कर रही है। हम क्या जवाब देंगे पप्पो को? हम चंद दिन उनकी बेटी को पनाह नहीं दे सके। इतने तंग दिल थे हम लोगों के। ये सब तुम्हारे छुपाने की वजह से। हाँ मैंने छुपाया, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। ये अनाया की भी मुखबरी ना कर देते जासिम की तरह, सबने मिलकर उस बेचारे को तो मरवा दिया ना। क्या ये वाकई तुम सच बोल रहे हो? कुछ सच कह रहा हूं अम्मी। जासिम और अनाया के पास छुपने की जगह नहीं थी, और जासिम और अनाया कहां छुपे हुए थे इस बात की मुखबरी हमारे घर से हुई है। जासिम के कत्ल में कहीं ना कहीं हम सब इन्वॉल्व हैं। और अगर कफारे के तौर पे मैं उस बेचारे की बीवी और बच्चे को तहफ्फुज देने की कोशिश करूं, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों से। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? सदा बताओ क्या हुआ है? ना को ठीक तो है? इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई था। हमने इन्हें नॉर्मल करने के लिए कुछ मेडिसिन दी है। बीपी नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगेगा। डॉक्टर साहबा खतरे की तो कोई बात नहीं। नहीं आप बेफिक्र रहें, कुछ देर में हम इनका अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर ही कुछ कंफर्म होगा। आप बस दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। कैसे हो गया? बैठो। शर्म आ रही है मुझे कहते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। यही सुनना चाहती थी ना कि ये बच्चा किसका है? तो कान खोल के सुनो, हाँ ये मेरा बच्चा है। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? तुम नहीं हो ना मेरे साथ, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तुम्हें पता है
खालिद ने मेरे साथ इतना धोखा किया है। उससे पूछो ना वो ऐसे क्यों कर रहा है। प्लीज पूछो उससे क्यों कर रहा है। अनाया, अनाया, जासिम, जासिम यही था कहाँ क्या? जासिम को बुलाए, जासिम को बुलाए, उसे बताना कितनी तकलीफ में हूँ। जासिम को बुलाए, इसके बगैर नहीं रह सकते। बस मेरी जान, बस। नया क्या हो गया तुम्हें? प्लीज ऐसे मत कहो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्या चाहिए आपको? अभी आपको पता है खालिद ने कितना झूठ बोला है, मुझ पे इल्जाम लगाया है। प्लीज अपने मुझे बचा दे, प्लीज मुझे बचा दे। सब मौके का फायदा उठा रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, हाँ मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। मेरे भाइयों ने मुझे दुनिया की नजरों में गिराया था, आपने तो मुझे मेरी नजर में गिरा दिया। चले जाए आप यहाँ से, प्लीज चले जाए यार। हमें इज़हार से कहे कि मुझे भी गोली मार दो, मुझसे रोज रोज नहीं मारा जाता। अम्मी, मुझे नहीं मारा जाता रोज रोज, मुझे नहीं मारा जाता रोज। इसका मतलब है चचा ने इस बच्चे को जासिम की औलाद मानने से इनकार कर दिया है। चचा को मैं बहुत लालची इंसान और हासिद समझता था, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वो इतने सफाक होंगे कि अपने ही खून को पहचानने से इनकार कर देंगे। अपने खून की पहचान उस वक्त होती है जब उसकी आबियारी आपके सामने हो। घर से लापता लड़कियों को तो उसके घर वाले कबूल नहीं करते, और तुम चले थे उसको ससुराल से हक दिलवाने। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चचा ब्लैकमेल हो जाए। इनाया तो खैरियत से है ना? आपने फोन किया था हॉस्पिटल में? किया था। क्या होना है उसे? बिल्कुल ठीक है वो। मुझे तो लगता है कि घर वापस आने के लिए उसने ये सारा ढोंग रचाया था। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है। इनाया अपने घर वापस आ जाएगी तो उसे यहां घायल करना ज्यादा आसान होगा, और आप देखेगा वो मान भी जाएगी। मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर बाहर निकाल कर आऊंगा। करके देख लो, क्या पता बात बन जाए। मैंने एक लॉयर से बात की थी, उसने तो मुझे साफ इनकार कर दिया। उसने मुझे कहा कि ये केस अनाया ने दायर ही नहीं किया है। तो फिर खत्म कैसे हो सकता है? उसका माफी देना या ना देना बराबर है। माफीनामा सिर्फ चचा दे सकते हैं, और बस।
पूरी रात अनाया के साथ गुजार कर आ गए। बताएं ना, आप खामोश क्यों हो गए? गुजारी है ना उसके साथ पूरी रात। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बगैर कुछ जाने में मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। हालत देखी थी तुमने उस बेचारी की? मेरे साथ होने वाली कोई भी ज्यादती पर मैं चुप नहीं रहूंगी। कौन सी ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ? प्लीज मुझे बताओ, मैं अजाला करूंगा उसका। मेरी अम्मी ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था, तो अनाया से मोहब्बत करता। अनाया के थ्रू उन्होंने मुझ पे प्रेशर डाला कि मैं तुमसे शादी करूं। मैंने उनके कहने पे तुमसे शादी कर ली। उसके बाद तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें तवज्जो दी, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से। इसके बावजूद भी तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। और अगर मुझसे कोई कोताही होगी तो उसके लिए मैंने तुमसे माफी तक मांगी है। अनाया से मोहब्बत करके मुझसे मेरा हक छीनकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। सिर्फ तुम्हारी ढिठाई की वजह से। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती जिसको मेरा जरा सा भी एहसास होता, मुझसे मोहब्बत करती, तो वो मुझे इस नहज पे ना लाती जहां मुझे इस तरह का इतराफ करना पड़ता। लेकिन मुझे अपने हक के लिए जो कुछ करना होगा वो मैं करूंगी। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो। जलन में अंधी हो गई हो। मैं कुछ भी तुम्हें समझाऊंगा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और मिलाल, जब एक बार इतबार खत्म हो जाता है फिर रिश्ते चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो जी, कौन? एक परेशान हाल बीवी बात कर रही हूँ, वक्त है आपके पास सुनने के लिए। मिराल? मिराल बात कर रही हो? कैसी हो? पहले तो ठीक थी, लेकिन आपकी नंद के कारनामों ने मुझे जीते जी मार दिया। दिल चाह रहा है कि पूरी दुनिया तहस नहस कर दूं। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी नंद ने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया? वो तो खुद हॉस्पिटल में है। ये नहीं पूछेंगे कि हॉस्पिटल क्यों पहुंची। क्यों? उसने मेरा शौहर छीन लिया। बेहया तो थी ही, भागकर निकाह कर लिया था उसने, लेकिन अब अपनी अदाओं से मेरे शौहर को भी फंसा लिया है। मिराल, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने आज तक इतनी बेहया लड़की देखी नहीं। जिस लड़के के पीछे मरी जा रही थी उसका शौक चंद दिन भी ना मना सकी। और खैर, अब आरिफ तो दबे लफ्जों में इकरार कर ही चुका है। जो जासिम की निशानी लिए फिर रही थी उसमें आरिफ की गलती है, और अब आपकी प्यारी नंद का इकरार करना बाकी है। खैर, ये सब कहने का मकसद ये था कि वो आपके घर की फर्द है, तो आप लोग उसके गुनाहों को ढांपेंगे। मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल से आप लोग उसे अपने घर लेके जाएं। सुना आपने? मिराल, मैं ये सोच रहा था कि ये आपका बहुत अच्छा फैसला है कि हम अनाया को अपने घर ले जाएं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी और हमें इसका। काश तुम्हें जिम्मेदारी का पहले एहसास हो जाता, तो आज नौबत यहां तक न पहुंचती और यूं हम रुसवाई का शिकार न होते। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अब अगर किसी ने अपनी मफाद की दीवार खड़ी करना चाहिए तो अच्छा नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों करूंगा मैं ऐसा? अभी आप अंदर जाएं और अनाया को लेकर आए ताकि हम उसे घर लेके जाएं। यार, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? 5 महीने हो गए तुम्हारे बेटे को मरे हुए और हैमर को अभी तक सजा नहीं हुई। जब देखो रहम की अपील आ जाती है और केस लटक जाता है। उसके लिए ये सजा कम है क्या? जिस फैक्ट्री को 2 मिनट नहीं छोड़ता था, आज महीनों से जेल में सड़ रहा है। लेकिन उससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? होगा, जरूर होगा, जब उसकी फंदे से लटकी लाश उसके घर पहुंचेगी।
उससे तुम्हारा जासिम जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना। तुम ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो तुम क्या चाहते हो? अपने बेटे के खून के बदले चंद रुपए ले लूं उन बदबख्तों से? अरे चंद रुपए क्यों, पूरा कमाने वाला क्यों नहीं? क्या मतलब? तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी बेटी घर में अकेली है और जेल में तुम्हारा भतीजा, तो तुम जासिम के बदले हैमर का रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते? कि वो तो शादीशुदा है। तो क्या हो गया, मर्द ही दूसरी शादी करते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि हैमर अपनी पहली बीवी से ज्यादा तुम्हारी बेटी को फौकियत दे, उसकी मजबूरी बन जाए। इससे तुम अपनी बेटी की फिक्र से बिल्कुल आजाद हो जाओ। और तुम वो बता रहे थे ना कि तुम्हारी बहू भी उम्मीद से है, पर यही वक्त है सब कुछ अपने हाथ में लेने, अपनी नस्ल भी और अपनी बेटी का मुस्तकबिल भी। अम्मी, आप आ गई? हॉस्पिटल में कौन है? पप्पू थी? डॉक्टर ने चेकअप किया, वो स्टेबल है। उसे सबीन घर लेकर जा रही थी तो मैं वापस आ गई। इज़हार था वहां पे? कैसा मूड था उसका? बदतमीजी तो नहीं कर रहा था? बेटा मेरी बात सुनो, वो उसका भाई है, सगा भाई। इतना सब सुन लेने के बाद अगर फिर भी वो ऐसी वैसी हरकत करता है तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए। वैसे भी मुझे लग रहा है अब उसकी गैरत जाग रही। चलो ना बेटा। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अंदर चलो ना, ये तुम्हारा अपना घर है। क्यों घबरा रही हो बेटा? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में आई हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ अच्छा लाती हूँ, ठीक है? ज्यादा देर खड़ी मत होना, जाके लेट जाना। चलो। क्या हुआ भाभी, इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है, मिलेंगी नहीं मुझसे? मिला उनसे जाता है जिनसे ताल्लुक जोड़ना हो, मगर तुमने जो गुल खिलाए हैं ना, उसके बाद तो तुमसे ताल्लुक चुराना बहुत जरूरी हो गया है। मैं इतनी गुनाहगार थी तो अम्मी को मना कर देती, मुझे ना बुलवाती यहाँ। तुम्हें यहाँ लाना मजबूरी बन गई थी। तुम्हें तो दुनिया की परवाह है ही नहीं, मगर हमें तो है ना। तुम पे मट्टी तो डाल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे ऐबों पे मट्टी तो डाल सकते हैं या नहीं? फिर काश हिम्मत करके मुझ पे मट्टी डाल ही देते, क्योंकि जिस दुनिया की आप बात कर रही है ना, उसने भी कभी मेरी परवाह नहीं की थी।
अच्छा, अगर दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो तुम्हारी जो मर्जी आएगी वो तुम करोगी। तुमने जो कारनामे किए हैं ना, मिराल ने मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट दी है। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं, एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या हूं मैं, चाहत मेरी हिस्सा कैसे कहूं मैं हिस्सा अनाया बाजी, आरिफ साहब आपसे मिलने आए हैं। एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए रातों के साए, कोई नहीं जिससे कि मैं ये बोल दूं, अजनबी लम्हा तेरा तेरे बिना, अब क्या मेरा, चाहत मेरी हिस्सा कैसे कहूं मैं हिस्सा। अल्लाह ने मेरे सामने हर शख्स के चेहरे से नकाब उतार दिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, एक यकीन था कि आपके चेहरे पे कोई नकाब नहीं होगा। सबसे भयानक चेहरा आपका सामने आया। मुझे हर चेहरे, हर शख्स, हर इंसान से नफरत होने लगी। नाम मत ले मेरा, नाम मत ले मेरा अपनी जुबान से। ठीक कहते हैं, कुछ लोग जंग में बड़े फनकार होते हैं, अपने सामने वाले को हराकर खुद बदनाम भी नहीं होते। आपके रिश्ते को इनकार किया था ना मैंने, उसी का बदला लिया ना आपने मुझसे। क्या मैंने आपको ये सब कुछ करके मुझे और मेरे बच्चे को दुनिया के सामने सवालिया निशान बनाकर रख दिया आपने। मैं यही सब तो बताने के लिए आया। बस अरे बस चले जाएं आप यहाँ से। जितनी बदनामी देनी थी आपने मुझे दे दी, अब बस करते, जश्न मनाएं। मुझे किसी पे यकीन नहीं रहा, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ये सब कुछ मुझे सिर्फ जासिम से मोहब्बत करने की सजा मिल रही है। काश मैं उसके पास नहीं जाती, काश मैं जहर खा लेती, मैं मरती भी तो नहीं हूँ आगे। ये आँख जो भर आई है तन्हाई सी, तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा, एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए
अरे बेटा, क्या बात है, तुम यहाँ अकेले बैठे हुए हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी बस नींद नहीं आ रही थी। बेटा, तुम और मिराल सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? पूरे घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। कब तक चलेगी ये लड़ाई? बेटा, जो हुआ भूल जाओ, बीवी है तुम्हारी। इसी बात का तो अफसोस है, वो बीवी हो के मुझे नहीं समझ रही, कोई और क्या समझेगा? बेटा, ये रिश्ता ऐसा है, शक हो जाता है। मम्मी, शक को दूर किया जाता है, इसको बकायदा पूरे माशरे में रुस्वा नहीं किया जाता। अकल होती तो करती ना, अहमक है वो। फौरन जज्बाती हो जाती। आंटी, कितना डोकलापन है आप में। कैसे